राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम एक और नया पोशाक बनाएंगे कान्हा जी का। ये 1 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। देखिए क्रोशिया के द्वारा बना हुआ है। इसका देखिए पीछे तरफ से ये कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। अगर आप चाहेंगी तो दोनों साइड से इसे पहना सकती हैं, लेकिन हम इसे इस तरफ से सीधा रखे हुए हैं। देखिए देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। तो आप ये अगर बड़े साइज़ में बनाना चाहती हैं तो बड़े साइज में भी हम बनाएंगे इसे। चलिए पहले हम छोटे साइज में देखते हैं किस तरह से बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए 3 प्लाई का ऊन लिए हुए हैं। इसे शुरू करेंगे हम। चेन की संख्या लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे लिए हुए हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हम छोटा छोटा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। छोटे से कान्हा जी का है इसलिए। तो यहाँ पे हो गया ये 2 डबल क्रोशिया, एक ये 2 चेन और एक साथ में ये डबल क्रोशिया, तो 2 हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये रहा 14। तो हमारे पास यहाँ 14 डबल क्रोशिया बना। अब हम इस पे 1 2 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे हम डबल करेंगे। डबल करने के लिए हमें क्या करना है, ये तो 1 डबल क्रोशिया हो गया। ठीक यहाँ से भी हम 1 बढ़ाएंगे डबल क्रोशिया, तो ये हो गया 2। प्रत्येक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। शुरू का भी यानी कि ये जो शुरू में बनाए हम यहाँ से भी देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 हो गया। लास्ट में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ डबल क्रोशिया ज़्यादा लंबा फंदा लेकर नहीं बनाएंगे। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है। तो इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट में भी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं, तो 28 डबल क्रोशिया हो गया। पलटेंगे, 2 चेन ले लेंगे। यहाँ डबल क्रोशिया हम इसमें से नहीं बनाएंगे, इसमें से बनाएंगे। ये 2 चेन है तो 1 डबल क्रोशिया का काम किया। ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4 डबल क्रोशिया। अब हम बाँह निकालेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 7वां चेन पे हुक को डालेंगे। देखिए 6 छोड़ दिए बाँह के लिए, 7वां पे डबल क्रोशिया बनाए। स्वाभाविक है जब हम आगे में 4 डबल क्रोशिया रखेंगे तो पीछे में हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन से। 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम 6 दूसरा बाँह के लिए छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे
हुक को डालेंगे, 4 डबल क्रोशिया फिर से बुन लेंगे। 1 2 3 और ये रहा 4। तो ये चोली बनकर आपका तैयार हो गया छोटे से कान्हा जी का। देखिए 1 नंबर के कान्हा जी का चोली ये बनकर तैयार हो गया। तो अब इस चोली पे हम घेरा बनाएंगे। तो घेरा बनाने के लिए हम इसे सबसे पहले यहाँ पे जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरे कलर से घेरा बनाना है। तो ये यहाँ पे लाकर जोड़ लिए। 1 2 चेन ले लेते हैं ताकि ये खुले ना। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे चोली बनकर तैयार हो गया। अगर आप चाहती हैं तो आउटलाइन भी आप इस तरह से यहाँ पे दे सकती हैं। जैसे कि देखिए हम आउटलाइन देते हैं। अब इस पे हम वाइट कलर से बनाएंगे। एक हमारे पास पीला कलर का हो चुका है, इसलिए दूसरा हम वाइट से बना रहे हैं, वाइट और रेड मिक्स करके। तो चलिए हम यहाँ पे इसमें आउटलाइन देंगे। काफ़ी छोटा है ये, इस तरह से एक एक ही हम देंगे। देखिए यानी फंदे लेकर हम नहीं बनाएंगे। इस तरह से हो गया। फिर से इस तरह से हम आउटलाइन इसका दे लेंगे। यहाँ पे चूँकि ये कोना है तो कोना में 1 चेन देंगे। इसके बाद फिर एक बार और यहाँ बनाएं। अब इसे हम घुमाते हुए गले में बना लेंगे। गले में प्रत्येक डबल क्रोशिया के बीच से हमें लेकर बनाना है। देखिए अब यहाँ लेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, एक इसी से और बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोना है, मुड़ जाएगा यहाँ पे ये इस तरह से। एक और हम यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। देखिए अगर आप इसका आउटलाइन देंगी तो ये इस तरह से दिखने में कुछ लगेगा। अब हम इसमें चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे ले आते हैं हुक को, या साइड से भी आप बना सकती हैं, क्योंकि बाद में हमारा यहाँ पे हल्का सा जोड़ पड़ता है। हालांकि जोड़ दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी हम साइड से बनाते हैं इसमें। तो चलिए इस ऊन को हम यहाँ पे लाकर कट कर लेंगे। यहाँ पे लाके कट कर लेंगे। ये हो गया। देखिए अब जब ये घेरा बनेगा तो ये आप रूपी हट जाएगा आपको। अब हम किसी एक जगह से लाकर जोड़ते हैं इसे। यहाँ से जोड़ते हैं, इस स्थान से ये हम जोड़ लिए। अब देखिए अब घेरा बनाना यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। चेन लेंगे, चेन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10।
10 चेन हम लिए। अब ये एक हमारे पास है, ये दूसरा हम इस तरीके से लेंगे, दूसरा ले लिए। 10 चेन हमें फिर से लेना है, यहाँ से लेंगे, ये हो गया तीसरा, यहाँ से फिर लेंगे, ये हो गया चौथा, फिर से लेंगे पांचवा, 6 7 8 9, ये हो गया, सॉरी 9 के बाद यहाँ से हम लेंगे 10, ये हो गया 10 हमारा। देखिए इस तरह से हम 10 चेन लिए यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा ऊन में अगर अंतर आ रहा है, बड़ा बनाना चाहती हैं, तो आप यहाँ पे 11 ले लें। 11 हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ पे हम लेंगे 11 10, इस तरह से एक बार लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे 11। और अगर आप 3 प्लाई से बना रही हैं, उतना ही चाहती हैं, तो फिर आप 10 लें। अब देखिए, अब इसे हम गिराएंगे, बंद करेंगे किस तरह से। सबसे पहले एक बंद किए, अब ये 2 एक साथ, फिर से 2 एक साथ, फिर से 2 2, बस 2 2 करते हुए हमें यहाँ पे बंद कर लेना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसे हम पलट लेंगे। देखिए अभी ये सीधा तरफ से हम नहीं बनाएंगे, इसे हम पलट लेंगे, इस तरीके से पलटेंगे, उल्टा तरफ से हमें बनाना है इसे। तो पलटेंगे, पलटने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ जो फर्स्ट आप देख रही हैं, ये इस तरह का बना हुआ है, यहाँ पे लाएंगे और ये 2 का 1 करेंगे, जो कि आपका किनारे में ये चीज़ बन जाएगा, किनारे में जो आप देख रही हैं। फिर से देखिए हमें क्या करना है, अब ये अलग दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इसमें हुक को डालेंगे, 1 2 हो गया हमारे पास, इसकी भी गिनती हम करते चले जाएंगे। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ एक लेंगे 10। अब फिर से एक लेंगे यहाँ से 11। देखिए इस जगह से हम लेंगे, फिर से एक जगह से हमें एक बार में 3 बुनना है, एक ही स्थान से, यानी एक बार और इसी स्थान से हम लेंगे। तो ये सबसे पहले एक बंद किए, फिर ये 2 2 करते हुए हम जितना भी यहाँ पे है सबको बंद कर लेंगे। ये देखिए हो गया। अब फिर से हम चेन लेंगे, 5 चेन, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लाकर इसे 2 का 1 करेंगे, इस तरीके से। ये हो गया। अब फिर अगला हम बनाएंगे, देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको, इसी स्थान से हम हुक को डालेंगे, फंदे निकालेंगे। ये हो गया 3 3 फंदा है, 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10 10 हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें एक बार और, यहाँ से 3 बार हमें बनाना है, एक चेन से 3 बार बनाना है एक बार में। ये हो गया। अब देखिए गिराते चले जाएंगे, फिर हम आगे बतलाएंगे अगला चेन से हमें कितने बार बनाना है। पांच चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ लाकर 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी क्रम को दोहराएंगे। 1, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक चेन से 3 बार बना चुके हैं, अब यहाँ से बनाएंगे, अगली चेन से हम 2 बार बनाएंगे। ये एक बार बना रहे हैं, एक बार और बनाएंगे। एक 2 3 4 5, फिर इसे यहाँ लाकर 2 का 1 करेंगे। फिर से 2 है,
3 4 5 6 7 8 9 10। इसी स्थान से एक बार और लेंगे हम। तो बस इसी तरह हमें बनाते चले जाना है पूरी गोलाई में। अब हम आप लोगों को बतला दें, एक चेन से एक बार में कितना बनाएंगे इस तरह का। 5 हो गया, ये देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, एक से हम 3 बार बनाए, अब यहाँ 1 से 2 बार बनाए, फिर 1 से 2 बार बनाएंगे, फिर 1 से 2 बार बनाएंगे, इसके बाद हम 1 से 3 बार बनाएंगे। यानी 3 बीच करते हुए हम 1 से 3 बार बनाएंगे। यहाँ पे ये जो यहाँ बनाए हैं वो यहाँ पे बनाएंगे, और ये 1 2 3, ये तीनों में हम 2 2 बार बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 बार बनाए हैं, अब इस पे हम हुक को ले जाएंगे। ये एक बार और यहाँ पे बनाएंगे। एक 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक 11वां लेंगे चेन से, अगली चेन से लेंगे, यहाँ पे यहाँ से लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम चलिए इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ एक बात का हमें ध्यान रखना है, हम 3 चेन से 2 2 बार बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, पहला चेन से हम 3 बार बनाए, 1 2 3, दूसरा से 2 बार, दूसरा यहाँ अगला से भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार बनाएंगे। यहाँ जो बनाएंगे हम 1 2 3, 3 बार बनाएंगे। इस चीज़ को यहाँ पे लाएंगे, 3 बार बनाएंगे। फिर हम 2 बार 3 चेन से 2 2 बार बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए चलिए इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये उल्टा तरफ का साइड है, और देखिए ये सीधा तरफ देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। तो इसे बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ तक बनाकर लाए हुए हैं। अब ये अगला हम इस पे 2 हो गया, अब यहाँ पे 3 बनेगा। वो भी घेरा देखने के बाद, अगर घेरा आपका ठीक है तो एक ही स्थान पे 3 नहीं बनेगा, क्योंकि इस शुरुआत में यानी फर्स्ट जो हम बनाए हुए थे उस पे भी 3 बना हुआ था, और लास्ट में भी 3 बनेगा। तो देख लेते हैं इसे बिछाकर। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे दिखा दें, स्टार्टिंग में 3 था, ये 3 के बाद फिर 1 2 3, 3 हम 2 2 का बनाए। अब यहाँ पे 1 3 का बनाए, फिर से 1 2 3, 2 2 का बनाए, फिर यहाँ पे 3 1 से 3 बनाए, फिर से यहाँ पे 1 2 3, 2 2 का बनाए, और यहाँ पे हम 3 बनाए, इस जगह पे हम 3 बनाए।
फिर यहाँ पे 1 2 3 बनाए। अब ये जो चौथा यहाँ पे बन रहा है, इसमें अगर हम 3 बनाते हैं तो यहाँ पे कितना बना है सबसे पहले हम देखेंगे। स्टार्टिंग में 3 बनाए हुए हैं, शुरुआत में भी हम 3 बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं घेरा अगर आपका यहाँ कम पड़ रहा है तो आप 3 बना सकती हैं। जैसे कि देखिए अगर आप 3 बना भी लेंगी तो कोई इस पर दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे एक और इसमें बना लेते हैं। अगर आपको घेरा कम लग रहा है तो आप 2 के बाद 3 कर लें तो और भी घेरा फैल जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 से 3 बन गया। फिर से 5 लेंगे चेन, 5 चेन इसे यहाँ पे लाके बंद किए। अब ये दोनों को हमें आपस में जोड़ना है। तो देखिए दोनों को हम किस तरह से जोड़ेंगे। अगर आप सुई धागा की मदद से जोड़ना चाहती हैं तो सुई धागा की मदद से जोड़ ले। हम यहाँ क्रोशिया की मदद से जोड़ रहे हैं इसे। देखिए एक यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से लेंगे, ये दोनों को एक बुन लेंगे। फिर एक यहाँ से लेंगे और एक नीचे की ओर से लेंगे, जोड़ लेंगे। फिर से एक यहाँ और एक देखिए ये नीचे जोड़ लेंगे। इस तरह से इसे आप जोड़ सकती हैं। और अगर आप क्रोशिया की मदद से नहीं जोड़ पा रही हैं तो आप सुई धागा की मदद से भी जोड़ सकती हैं। अब इसे हम 2 चेन दे दिए। अब यहाँ पे गांठ लगा लिए। अब इसे कट कर लेंगे। अब ये जो आप देख रही हैं ये दोनों को आप यहाँ पे जोड़ के कट कर सकती हैं। एक गांठ लगा लें, इसके बाद आप कट कर सकती हैं तो ये फंसेगा नहीं जब आप कान्हा जी को पहनाएंगी। तो देखिए इस तरह से अब ये दोनों को हम कट कर लिए। ये जो आप देख रही हैं इसे भी कट कर लें। ये हो गया। देखिए अब यहाँ पे आपका ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे जोड़े हुए हैं इसलिए यहाँ इस तरह से फिर भी ठीक लगता है। अब ये आपका ये ड्रेस बनकर तैयार हो गया इस तरह से कान्हा जी का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।